हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे जो डेली यूज होते हैं हमारे वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी उच्चारण जानेंगे एंड साथ साथ इनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड का उच्चारण आना चाहिए एंड उसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड जो आता है हमारा यहाँ पर क्या दिया है, डब्लू। क्या पढ़ेंगे इसे हम, इसके उच्चारण की सबसे पहले इसके एक एक लेटर की बात करते हैं। WONDERFUL। ठीक है, इस वर्ड का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। हमारा वर्ड बड़ा है लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वंडरफुल। क्या पढ़ेंगे, वंडरफुल पढ़ते हैं। ठीक है, तो वंडरफुल का जो हिंदी मीनिंग होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो वंडरफुल का जो मीनिंग होता है शानदार होता है, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं उसे अद्भुत। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अद्भुत पढ़ सकते हैं इसे, या हम दूसरे तरीके से इसे हिंदी में बोलते हैं शानदार। ठीक है, वंडरफुल। यदि किसी चीज़ को हम देखते हैं तो कहते हैं बहुत वंडरफुल है, मतलब काफ़ी अच्छी है, यानी कि शानदार है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा यहाँ पर क्या दिया है, AAMAZING। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं सबसे पहले। तो उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे अमेजिंग। क्या पढ़ेंगे, अमेजिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अमेजिंग के हिंदी मीनिंग की बात करें तो अमेजिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है कमाल का। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो हम बोलते हैं अमेजिंग है। ठीक है, या किसी के फोटो पे हम कोई कमेंट करते हैं अमेजिंग, आपका फोटो अमेजिंग है, यानी कि उसे हिंदी में बोलते हैं कमाल का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसी तरीके से हमारा आता है, यहाँ पर क्या दिया है, FAFANTASTIC। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं फैंटास्टिक। क्या पढ़ेंगे, फैंटास्टिक। ठीक है, तो फैंटास्टिक के हिंदी मतलब की बात करें तो फैंटास्टिक का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, बेहतरीन। ठीक है, क्या होता है, बेहतरीन। ठीक है, किसी चीज़ को हमें बहुत अच्छी लग जाती है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं फैंटास्टिक। ठीक है, फोटोज़ को जैसे देख लेते हैं तो फोटोज़ पे कमेंट कर देते हैं फैंटास्टिक है, यानी कि बेहतरीन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड आता है EXCELLENT। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एक्सीलेंट। क्या पढ़ेंगे, एक्सीलेंट। ठीक है, तो एक्सीलेंट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो एक्सीलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है बढ़िया। क्या होता है, बढ़िया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग बढ़िया होता है, या दूसरी तरीके से हम बोलें तो उसे हम पढ़ सकते हैं उत्कृष्ट। क्या पढ़ सकते हैं इसे हम हिंदी में, उत्कृष्ट। ठीक है, अमेजिंग सॉरी एक्सीलेंट का हिंदी मीनिंग उत्कृष्ट भी होता है एंड नेक्स्ट होता है बढ़िया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अगला जो वर्ड है यहाँ पर दिया है VRILLIANT। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ब्रिलियंट। क्या पढ़ेंगे, ब्रिलियंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिलियंट का जो हिंदी मीनिंग होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ब्रिलियंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभाशाली, इसे हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली। ठीक है, तो ब्रिलियंट का हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है हमारा, प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा LOUS। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं फेबुलस। क्या पढ़ेंगे, फेबुलस पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेबुलस के हिंदी मीनिंग की बात करें तो फेबुलस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा, जबरदस्त। क्या पढ़ेंगे, जबरदस्त। ठीक है, फेबुलस का हिंदी मीनिंग जबरदस्त होता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आता है हमारा, AAWESOME। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे अवेशम। क्या पढ़ेंगे, अवेशम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अवेशम के हिंदी मीनिंग की बात करें तो अवेशम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जैसे हमने अद्भुत का अभी पढ़ा था, दूसरा होता है शानदार, तो अवेशम को हम बोलते हैं हिंदी में शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी कि अच्छा है, शानदार है। ठीक है, अवेशम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, SUPERV। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सुपर्ब। क्या पढ़ेंगे,
सुपर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। सुपर्ब जैसे किसी पे कमेंट कर देते हैं सुपर्ब है, ठीक है, तो उसके हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो सुपर्ब के हिंदी मीनिंग की बात करें हम तो यहाँ पर होता है हमारा बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या होगा? सुपर्ब का हिंदी मीनिंग बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड आता है टी ई टी ई आर आर आई वी एल ई, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं टेरिबल। क्या पढ़ेंगे? टेरिबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेरिबल के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारा टेरिबल का भयानक, ठीक है, भयानक। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बहुत खराब, ठीक है, बहुत खराब, ठीक है। दूसरे तरीके से बहुत खराब हम बोल सकते हैं इसे, भयानक, और दूसरा होता है बहुत खराब, टेरिबल का हिंदी मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट आता है HORRIVLE, ठीक है। इसमें इसको वर्ड को पढ़ते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं हॉरिबल, इसे पढ़ते हैं टेरिबल। एंड इसके मीनिंग की बात करें तो हॉरिबल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा डरावना। क्या होता है? डरावना, ठीक है। हॉरिबल का हिंदी मीनिंग डरावना होता है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम इसे बहुत बुरा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? बहुत बुरा, ठीक है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत बुरा है। इस तरीके से हॉरिबल का हिंदी मीनिंग डरावना और बहुत बुरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ALREADY, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ेंगे? ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑलरेडी का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा वो होता है पहले से ही, यानी कि मैंने ये वर्क कर लिया है ऑलरेडी, पहले से ही, ठीक है। ऑलरेडी, पहले से ही, इसका हिंदी मतलब होता है पहले से ही, ऑलरेडी का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा दिया है OFTEN, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं ऑफ्टन। क्या पढ़ेंगे? ऑफ्टन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण ऑफ्टन होगा। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑफ्टन का जो मतलब होता है वो होता है अक्सर, यानी कि अक्सर ये काम मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो ऑफ्टन का हिंदी मतलब होता है हमारा अक्सर होता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग अक्सर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर SUDDENLY, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सडनली। क्या पढ़ेंगे? सडनली, ठीक है। तो सडनली के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सडनली का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? अचानक। जैसे कोई काम अचानक से हो जाता है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सडनली, ठीक है। क्या बोलेंगे? सडनली। तो सडनली का हिंदी मीनिंग अचानक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है हमारा? SOON, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे सून। क्या पढ़ेंगे? सून पढ़ते हैं, ठीक है। तो सून के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सून का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा जल्द, ठीक से लिखते हैं जल्द ही। सून मतलब जल्द ही, यानी कि जल्दी, ठीक है। तो सून का मतलब जल्द ही होता है, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है यहाँ पर TWICE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे ट्विस्ट। क्या पढ़ेंगे? ट्विस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ट्विस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा दो बार, ठीक है। ट्विस्ट का मीनिंग होता है दो बार, इसका मतलब दो बार होता है ट्विस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? नेक्स्ट वर्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं TOOMUCH, ठीक है। तो इस वर्ड को पढ़ते हैं TOO पढ़ते हैं टू, MUCH को पढ़ते हैं मच, ठीक है। तो इस वर्ड का उच्चारण जो होता है टू मच होता है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? टू मच, ठीक है। तो टू मच का जो मीनिंग होता है, इसके हिंदी मतलब की बात करें तो टू मच का जो मीनिंग होता है हमारा क्या होता है? बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। टू मच का हिंदी मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना बहुत जल्दी से सीख सकें।